नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपसे उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो वैसे तो बहुत कॉमन सी लगती है, पर टाइमली कंट्रोल न किए जाने पर और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट न दिए जाने पर कई सीरियस प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो आज के टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जो कि अपने आप में तो कोई डिजीज नहीं है, पर बैलेंस गड़बड़ाने पर यह एक बहुत ही बड़ी डिजीज बन जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, इनके सिम्टम्स और कॉजेस क्या हैं। साथ ही इनको कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारे शरीर में स्टर्नम के नीचे कार्डियक मसल्स द्वारा कंस्टिट्यूटेड हार्ट होता है, जो ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। हार्ट एक बार सिकुड़ता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो आर्टरीज की इनर वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट करता है, जहां से यह ब्लड आगे की ओर स्मॉल आर्टरीज से होते हुए सभी ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है और शरीर के सभी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिल जाता है। फिर यह ब्लड वेन्स द्वारा कलेक्ट होकर वापस हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस समय हार्ट डायलेट होता है, मतलब रिलैक्स होता है, जिसे डायस्टोल कहते हैं, जिसके कारण आर्टरीज पर से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड वापस हार्ट में कलेक्ट हो जाता है। इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच बनाए जाने वाले बैलेंस को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी के मेजरमेंट से ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई है या लो पता चल जाता है। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। पहला हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, जब आर्टरीज की वॉल्स पर फ्लो ऑफ ब्लड का किसी कारण प्रेशर का दबाव ज्यादा हो, जिससे आर्टरीज की वॉल्स रेजिस्ट न कर सके, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेजरमेंट से ज्यादा हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। दूसरा हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर, जब आर्टरीज में फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है और आर्टरीज की वॉल्स पर इसका प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर से कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट नॉर्मल से कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसके साथ ही वेन्स का भी ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा रोल होता है, हालांकि आर्टरीज के मुकाबले में बहुत कम होता है। यह वेन्स डायलेट होकर या कंस्ट्रिक्ट होकर ब्लड को रोकने की कैपेसिटी को प्रेजेंट करता है। जब वेन्स सिकुड़ती है या कंस्ट्रिक्ट होती है, तो ये ब्लड को कम मात्रा में रोकती है, जिससे ज्यादा ब्लड हार्ट में लौटता है, जो पंप करके इसे आर्टरीज में भेजता है, जिससे हाइपरटेंशन होता है। जब वेन्स डायलेट होते हैं तो ज्यादा ब्लड को रोकते हैं, जिससे कम मात्रा में ब्लड हार्ट में लौटता है और प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसको रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी बता चुके हैं, जिसके रेगुलर यूज से ब्लड प्रेशर रेगुलराइज होकर धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और चक्कर आने लगे, बेहोशी आ जाए, हार्ट रेट और पल्स रेट अचानक ही बढ़ जाए, तो उस समय रिलीफ पाने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जानी चाहिए, आइए अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहली दवा है एड्रेनालिनम 2x, 6x, 30 या 200 पोटेंसी में। जब अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो एड्रेनालिनम का यूज करना चाहिए। यह पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने और लाइफ थ्रेटनिंग से बचाने की अद्भुत दवा है। इसका यूज पैलिएटिव की तरह से होता है। इसके यूज के बाद बीपी का रेगुलर मेजरमेंट करना चाहिए, जिससे एकदम ही डाउनफॉल न हो जाए। इस दवा को नॉर्मली दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। रैपिड रेमेडी के लिए 30 पोटेंसी की 2-3 बूंद प्रत्येक 2 से 4 घंटे में रिपीट करके देना चाहिए और इम्प्रूवमेंट दिखाई देने पर डोज कम करके दिन में 3 बार देना चाहिए। अगर क्योर्ड हो जाए तो यह दवा बंद कर देना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है पिट्यूटिनम 200। जब हाइपरटेंशन के कारण सीवियर हेडेक हो या सिर में भयंकर दर्द हो, तो सडन बीपी बढ़ने पर इसके यूज से आराम मिलता है। पिट्यूटिनम ब्रेन हैमरेज को होने से रोकता है और साथ ही ब्लड की क्लॉटिंग होने को भी प्रिवेंट करता है। तीसरी मेडिसिन है वेराट्रम विरिडी या वेराट्रम वेर 30 पोटेंसी में। यह हाई ब्लड प्रेशर को फॉल करके नॉर्मल रेंज तक लाने की उत्कृष्ट दवा है। रैपिड रेस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ, इरेगुलर पल्स रेट इस दवा के मार्क्ड सिम्टम्स हैं। इसकी 30 पोटेंसी दिन में 4 बार लेने से हाई ब्लड प्रेशर रेगुलाइज हो जाता है और बहुत रिलीफ मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन के बारे में जान लेते हैं। साथ ही यह क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इसकी रेमेडी के लिए यूज करना चाहिए, यह भी डिस्कस करते हैं। नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कम लोगों में देखा जाता है और कुछ लोगों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अदरवाइज ज्यादातर हाइपोटेंशन में रहने वाले लोगों को बेहोशी तक भी आ सकती है और ये सुस्ती और नींद मतलब डिजीनेस फील करते हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन की कम सप्लाई होने के कारण लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसा कि हम बता चुके हैं 120/80 मिलीमीटर मरकरी कॉलम होता है, जिसमें ±10 मिलीमीटर मरकरी कॉलम तक फ्लक्चुएट होने पर घबराने की बात नहीं होती।
पर यदि ऊपर की रीडिंग या सिस्टोलिक 90 से कम हो जाए और नीचे की रीडिंग या डायस्टोलिक 60 से भी कम हो जाए, यह लो ब्लड प्रेशर होता है और अलार्मिंग होता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहिए, जो कि ऐसा होने का मेन कॉज फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट शुरू करता है। इनिशियल स्टेज से होम्योपैथिक मेडिसिन लेने पर लो बीपी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और नॉर्मल भी हो जाता है। आइए अब लो ब्लड प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताते हैं। हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के कारण पेशेंट को हमेशा थकावट और सुस्ती अर्थात डिजीनेस फील होता है और लाइट हेडेडनेस महसूस होता है, जिससे हमेशा सिरदर्द सा बना रहता है। ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण वर्टाइगो या चक्कर फील होते हैं। आंखों में धुंधलापन या ब्लड फील होता है। हार्ट द्वारा ब्लड फ्लो कम हो जाने से पल्स रेट और हार्ट रेट वीक हो जाता है और रैपिड हार्ट रेट हो जाता है। स्किन का कलर पेल हो जाता है और चिलनेस आ जाता है। आइए अब हाइपोटेंशन होने के मेन कॉजेस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ हार्ट कंडीशन जैसे हार्ट रेट का एक्सट्रीमली लो होना, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, या हार्ट के वाल्व्स में प्रॉब्लम हो, कोई पुरानी हार्ट डिजीज हो, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। खाने में या भोजन में विटामिन B12 व आयरन की कमी होने से भी बीपी लो हो जाता है। डायरिया हो जाने के कारण जब कंटिन्यूअस स्टूल पास आउट होता है और वॉमिटिंग होने लगती है तो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिससे डिजीनेस और थकावट हो जाता है और ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है। किसी भी वजह से ब्लड लॉस या हेमरेज हो जाने के कारण भी ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट होने पर या डिलीवरी के बाद हेमरेज या पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाने के कारण भी ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है। हाई बीपी की दवाइयां लगातार लेने पर और रेगुलर चेकअप न करवाने पर भी लो ब्लड प्रेशर सडनली हो सकता है। अब अगर टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर की चर्चा करें तो मेनली यह 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल, जब पेशेंट बैठे बैठे अचानक उठ खड़ा होता है तो सडन ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। यह ओल्ड एज के लोगों में अधिक पाया जाता है। दूसरा पोस्टप्रैंडियल, कभी कभी खाना खाने के बाद सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाता है। यह ओल्ड एज वाले या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को ज्यादातर होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ब्लड फ्लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, जिसे बैलेंस करने के लिए बॉडी हार्ट रेट बढ़ाकर और कुछ ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कभी कभी एक फंक्शन न हो पाने के कारण खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो जाता है। तीसरा है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, जब ब्रेन और हार्ट के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में डिसऑर्डर हो जाता है और तालमेल नहीं बैठ पाता है, तब यह कंडीशन होती है। तो आइए दोस्तों, अब हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए मेनली यूज होने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली मेडिसिन है चाइना ऑफिशियनालिस। जब वाइटल फ्लूइड्स के लॉस के कारण हाइपोटेंशन हो जाए, मतलब ब्लड लॉस हो जाए या डायरिया के कारण ज्यादा स्टूल पास आउट होने लगे और वॉमिटिंग भी ज्यादा हो, जिससे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए, जिससे ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाए, तो चाइना 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लेने से जल्द राहत मिल जाता है। 30 पोटेंसी न मिलने पर चाइना मदर टिंचर या क्यू पोटेंसी में इसकी 10 से 15 बूंद पानी में मिलाकर 3-4 घंटे के इंटरवल पर देने से भी जल्दी ही आराम मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन है जेल्सिमियम। जब हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाए, पैल्पिटेशंस बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाए, ऐसा लगे जैसे दिल की धड़कन एकदम ही बंद हो जाएगी अगर थोड़ा सा मोशन में ना आ जाए, अर्थात थोड़ा सा भी मूव न किया जाए, ऐसे सिम्टम्स होने पर जेल्सिमियम 30 की 2-3 बूंद दिन में 4 बार देने से इन सिम्टम्स से तो राहत मिलती ही है, साथ ही ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। तीसरी मेडिसिन है कैम्फोरा। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक फॉल कर गया हो, हाथ पांव ठंडे पड़ गए हो, स्किन का कलर एकदम पेल हो गया हो, चिलनेस महसूस हो अर्थात ठंडी सी फीलिंग आए, ब्रेन में ऑक्सीजन न जाने के कारण बेहोशी छा जाए, पेशेंट एकदम ही शिथिल पड़ जाए, जैसे कि एकदम सिंक कर जाएगा, पल्स रेट और हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाए, तो कैम्फोरा 1x की 2-3 बूंद 15-15 मिनट के इंटरवल से 3 बार लगातार देने पर अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। 1x न मिलने पर 30 पोटेंसी भी यूज किया जा सकता है। अगर फायदा न मिले तो कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर से रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि कैम्फोरा का एक्शन तो बहुत डीप रूटेड होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। कैम्फोरा को पानी के साथ डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, इसे शुगर पिल्स में डालकर या चीनी में मिलाकर लेना चाहिए। चौथी और बहुत ही कारगर मेडिसिन है क्रेडिगस ऑक्स। यह एक महत्वपूर्ण हार्ट टॉनिक होने के साथ ही हार्ट बीट्स और पल्स रेट को रेगुलराइज करता है, सडन हार्ट अटैक से बचाता है और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाने पर जल्द ही प्रेशर को नॉर्मल रेंज तक ले आता है। इसकी 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार लाभ न होने तक लेना चाहिए। अब पांचवी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। जब किसी एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हार्ट मानो कोई ऐंठ रहा हो या कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट फील हो रहा हो, मानो कोई आयरन बैंड से हार्ट को टाइट करके बांध रहा हो और फ्रीली फंक्शन न कर पा रहा हो, ये सब कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा के मार्क्ड सिम्टम्स होते हैं। इस दवा का प्रयोग मदर टिंचर या क्यू पोटेंसी में बेस्ट रिजल्ट्स देता है।
इसके मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार लाभ न होने तक देना चाहिए। मदर टिंचर न मिलने पर कभी कभी इसकी 200 पोटेंसी भी एडवाइस की जाती है। इस केस में 200 पोटेंसी की 2-3 बूंद दिन में 3 बार लेना एडवाइजेबल है और इसको लाभ न होने तक लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और कोशिश करिए कि कम से कम 10 लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।